नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कवितावली व लक्ष्मण मूर्छा और दूसरी पोएम का नाम है राम का विलाप। इन दोनों कविताओं के महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न उत्तर बनते हैं वो यहाँ पर देखने वाले हैं। इससे पहले हम जितने वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं वहाँ जाकर आप अपनी एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपने आप को जांच सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज जितने भी एग्ज़ाम में आने लायक हैं। पहला प्रश्न है, कवितावली किसकी रचना है? आप सोचकर इसका आंसर दीजिएगा। वाल्मीकि, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास। सबको पता है इसका सही उत्तर होगा तुलसीदास। संसार के सभी लोग काम क्यों करते हैं? तो इसका सही जवाब है पेट भरने के लिए। प्रश्न नंबर 3, किस बला के लिए लोग दर दर ठोकरें खाते फिरते हैं? मुंह की, हाथ की, दिमाग की, पेट की। तो सही उत्तर है पेट के लिए लोग दर दर ठोकरें खाते फिरते हैं। प्रश्न नंबर 4, किसकी कृपा से भूख के लिए भटकते लोगों को शांति मिल सकती है? इंसान की कृपा से, शैतान की कृपा से, राम की कृपा से, देव की कृपा से। सही उत्तर है बच्चों राम की कृपा से, क्योंकि तुलसीदास जी थे वो राम भक्त थे और उन्होंने इस कवितावली में राम भक्ति का ही बखान किया है। अगला प्रश्न है, समाज में चारों ओर किसका बोलबाला है? प्रेम और भाईचारे का, गरीबी और बेकारी का, घृणा और लड़ाई का, अमीरी और रोजगारी का। तो इसका सही उत्तर आपको पता होगा, सही है गरीबी और बेकारी का। संपूर्ण समाज को गरीबी ने किस रूप में घेर रखा है? रावण के रूप में, दानव के रूप में, शैतान के रूप में, राक्षस के रूप में। बच्चों इसका सही जवाब है रावण के रूप में। वेद और पुराणों के अनुसार संकट के समय कौन सहायता करता है? नेता लोग, अफसर लोग, देवता, प्रभु राम। तो प्रश्न नंबर 7 में सही जवाब है प्रभु राम संकट के समय सहायता करते हैं। किस भी से अभिप्राय है? किसान, मजदूर, लेखक, मालिक। प्रश्न नंबर 8 का सही जवाब है मजदूर। कवि के अनुसार वह अपना पेट किस प्रकार भरते हैं? भीख मांगकर, लिखकर, काम करके, भजन गाकर। तो प्रश्न नंबर 9 का सही जवाब है भीख मांगकर। कवितावली उत्तरकांड से कौन सा छंद है? दोहा, चौपाई, सवैया, कवित। तो प्रश्न नंबर 10 का सही जवाब है कवितावली जो है वो कवित में लिखी गई है। हनुमान राम जी से क्या लाने की आज्ञा मांगते हैं? हनुमान राम जी से क्या लाने की आज्ञा मांगते हैं? सीता, संजीवनी बूटी, प्राणनाशक बूटी, जीवनदायिनी बूटी। तो 11 का सही जवाब होगा संजीवनी बूटी। राम जी के एकनिष्ठ भक्त कौन थे? सुग्रीव, जामवंत, नील, हनुमान। ये सबको आता है कि हनुमान ही राम जी के एकनिष्ठ भक्त थे। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब है अवधी भाषा में। नारी हानि विशेष क्षति नाही, यहाँ क्षति का अर्थ है। प्रश्न नंबर 14 में इसका सही क्षति का अर्थ होगा हानि। जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण, ये पंक्ति किसने कही? प्रश्न नंबर 15 में इसका सही जवाब है कुंभकर्ण ने। लक्ष्मण कहाँ मूर्छित हुए थे? घर में, बाजार में, युद्ध में, उपवन में। तो प्रश्न नंबर 16 का सही जवाब है युद्ध में। लक्ष्मण ने राम जी के लिए किस चीज का त्याग किया? प्रश्न नंबर 17 का सही जवाब है सब सुखों का त्याग कर दिया। लक्ष्मण की दशा देखकर साधारण मानव की तरह कौन विलाप करने लगा? कौन विलाप करने लगा? हनुमान, सीता, सुग्रीव, राम। तो प्रश्न नंबर 18 में आपको पता ही है कि लक्ष्मण की दशा देखकर श्री राम मानव की तरह विलाप करने लगे। संसार में पुनः क्या नहीं मिलता? वनवास, घर, सहोदर, भाई, संपदा। तो 19 का सही जवाब होगा सहोदर भाई। पक्षी किसके बिना दीन है? चोंच, पैर, पूंछ, पंख। तो 20 का सही उत्तर होगा पक्षी पंख के बिना दीन है। और 21 का प्रश्न है, हाथी की कल्पना किसके बिना नहीं की जा सकती?
कान, सूंड, पूंछ, पैर। तो 21 का जवाब होगा सूंड के बिना हाथी की कल्पना नहीं की जा सकती। श्री राम के मतानुसार किसकी हानि विशेष नहीं है? भाई, बहन, मित्र, पत्नी। तो श्री राम के अनुसार पत्नी की हानि होती है तो कोई विशेष नहीं है। प्रभु का प्रलाप सुनकर कौन व्याकुल हो गया? वानरों का समूह, फूलों का समूह, पक्षियों का समूह, गायों का समूह। प्रश्न नंबर 23 का सही जवाब है वानरों का समूह। प्रभु के प्रलाप के समय वहां अचानक कौन आ गए? सुग्रीव आ गए, सीता आ गई, हनुमान आ गए या भरत आ गए? तो सही उत्तर है हनुमान आ गए। हनुमान के आगमन से करुण रस में किस रस का समावेश हो गया? तो सही उत्तर आप सोच लिए होंगे, इसका सही जवाब होगा वीर रस का आगमन हो गया। लक्ष्मण के जीवित होने की खबर सुनकर रावण किसके पास गया? हनुमान के पास, मेघनाथ, ऐरावण, कुंभकर्ण। 26 का सही जवाब है कुंभकर्ण के पास गया। कुंभकर्ण जागता हुआ कैसा प्रतीत हो रहा था? साधारण मानव, देव मानव, यमराज, शैतान। 27 का सही जवाब है यमराज के समान। अगला प्रश्न है रावण के शब्द सुनकर कौन व्याकुल हुआ? विभीषण, हनुमान, सीता, कुंभकर्ण। तो रावण के शब्द सुनकर कौन व्याकुल हुआ था? कुंभकर्ण। श्री राम का प्रलाप सुनकर वानर समूह कैसा हो गया? प्रसन्न, हतोत्साहित, उत्साहित, विकल। तो 29 का सही जवाब है विकल। विकल मतलब व्याकुल। अस कही आयसु पाई पद बंदेहु चलेहु हनुमंत। अस कही आयसु पाई पद बंदी चलेहु हनुमंत। यहाँ आयसु का अर्थ है आ गया, आज्ञा, अवज्ञा, संकेत। तो प्रश्न नंबर 30 का सही जवाब होगा बच्चों आज्ञा। श्री राम का विलाप सुनकर कौन विकल हो गए? 31 का सही जवाब क्या होगा? वानर विकल हो गए। सहेहु विपिन हिम आतप बाता। यहाँ आतप का अर्थ है तपस्या, धूप, पवन, शीत। तो आतप का अर्थ है धूप। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए तो कवि ने करुण रस में किस रस के समावेश की कल्पना की? 33 का सही जवाब होगा वीर रस की। सहेव विपिन ही आतप बाता। यहाँ बाता का अर्थ क्या है? 34 का सही जवाब बाता का अर्थ है हवा। मनी बिनु फनी करीबर करहीना। यहाँ करीबर का अर्थ है 35 का सही जवाब होगा हाथी। मनी बिनु फनी करीबर करहीना। यहाँ फनी का अर्थ है 36 का सही जवाब होगा सांप। फनी का अर्थ है सांप और करी का अर्थ है हाथी। जागने पर कुंभकर्ण किसकी तरह देह धारण किए दिखाई देता है? राक्षस की तरह, काल की तरह, पशु की तरह, जानवर की तरह। 37 का सही जवाब होगा काल की तरह। लक्ष्मण किसको दुखी नहीं देख सकते? माता पिता को, हनुमान को, श्री राम को, गुरु को। तो 38 का सही जवाब है लक्ष्मण श्री राम को दुखी नहीं देख सकते। श्री राम ने लक्ष्मण को हृदय से लगाया तो कौन हर्षित हुए, मतलब कौन खुश हुए? 39 का सही आंसर होगा भालू, कपि, समूह, मतलब जितने भी बंदर थे सब खुश हो गए। उमा एक अखंड रघुराई। पंक्ति में उमा शब्द का क्या अर्थ है? सची, उर्वशी, शारदा, पार्वती। 40 का सही जवाब होगा बच्चों पार्वती। लक्ष्मण के जीवित होने की खबर सुनकर रावण किसके पास गया? 41 का सही जवाब होगा कुंभकर्ण के पास गया। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर सामान्य मनुष्य की तरह कौन विलाप करने लगा? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। श्री राम है वो व्याकुल हो गए थे। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयु। काव्यांश में किस पात्र के न आने का वर्णन है? मतलब आधी रात बीत गई, अभी कपि नहीं आया है, तो कपि यहाँ पर किसको कहा गया है? यहाँ पर हनुमान जी को कपि कहा गया है। तो आज हमने सभी प्रश्नों के उत्तर सही सही देख लिए हैं। फिर भी अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर आंसर की दी हुई है, इसमें आप अपने प्रश्नों के उत्तर चेक कर सकते हैं और आपके कितने सही होते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। थैंक यू सो मच।